हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलते होंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान के स्रोत। यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान के स्रोत। यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान के स्रोत से क्या तात्पर्य है, किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट दिया गया है, सभी देश के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किए। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है देशी स्रोत। यहाँ पर देशी स्रोत दिया गया है। देशी स्रोत से क्या तात्पर्य है, जब तक अंग्रेजों ने शासन किया उन्होंने कई अधिनियम और एक्ट लेकर आए, हमने उन्हें भी अपने संविधान में शामिल किया। यहाँ पर दिया गया भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान का लगभग 60% हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कुल 470 अनुच्छेद हैं और कुल कितने भाग हैं, तो टोटल 25 भाग हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में। आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला दिया गया है विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, कुछ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, कुछ रूस देश के संविधान से लिया गया है और कुछ जापान और अमेरिका से लिया गया है, कुछ ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, कुछ आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया और कुछ जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हमने कई विदेशी स्रोत से कानून लिया है, तो इस पर कई लोगों ने व्यंग कसा और कहा कि इस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इनमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। तो यह कोटेशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि संविधान के मूल विचारों पर किस देश का पेटेंट नहीं है, इनमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। किसने कहा है, तो किसने कहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। आप सभी से याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगले दिया गया है यहाँ पर भारतीय संविधान के स्रोत में, यहाँ पर पहला देश दिया गया है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, दिया गया यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान, संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान, विधि का शासन का प्रावधान, मंत्रिमंडल व्यवस्था का प्रावधान, ये सभी प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से लिए गए हैं। आप सभी याद रखिएगा। अगला दिया गया है, अगला यहाँ पर दिया गया है मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो यह भी अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह भी अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहता है। अगला यहाँ पर दिया गया है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। उद्देश्य की भाषा या फिर कह सकते हैं कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे गए हैं जिन पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर। अगला दिया गया है
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के देश के संविधान से लिया गया है। अगला दिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था किस भाग से संबंधित है? तो किस भाग से संबंधित है? तो भाग 20 से संबंधित है। और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था का प्रावधान है। आर्टिकल 368 में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप सभी याद रखिएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगला दिया गया है राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व को DPSB भी कहा जाता है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है। आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला दिया गया है यहाँ पर दिया गया है जर्मनी। यहाँ पर जर्मनी देश से क्या लिया गया है? तो आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो जापान देश के संविधान से ली गई है। संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। यहाँ पर दिया गया है मौलिक कर्तव्य। एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं। आयरलैंड देश के सिद्धांत से लिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।